हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की वीडियो में भी हम कुछ बचे खुचे पर्यायवाची शब्द लेकर आए हैं। इससे पहले मैं 4 वीडियो जो है केवल पर्यायवाची पर ही बना चुकी हूं और आज हमारी 5वीं वीडियो रहने वाली है। तो जो भी नया कैंडिडेट आज की इस वीडियो से जुड़ता है तो वो पहले वाली वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि जब भी मैं किसी टॉपिक को शुरू करती हूँ तो सारी बातें मैं फर्स्ट वीडियो में जरूर बहुत कुछ बताती हूँ। तो आप वहां से देखें कि किस तरीके से आपको पर्यायवाची के नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको लर्न करना है, किस प्रकार से आपको लिखना है, कहाँ से पढ़ना है। ये सब बातें मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखी हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मेरे पास कमेंट कर रहे हो कि मैम TGT PGT STAT की तैयारी शुरू करवा दो, तो मैंने अपने लेवल पर TGT PGT STAT की तैयारी शुरू करवा दी है और उसका पहला ही जो टॉपिक है पर्यायवाची का मैंने शुरू किया है। तो आज ये हमारा अंतिम वीडियो होगी पर्यायवाची पर, और उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक सारी वीडियो जो है देख ली होंगी और लिख लिए होंगे, नोट्स भी बना लिए होंगे। सॉरी। तो दोस्तों, 2-3 सेट हैं जिसमें से हम इम्पोर्टेंट देखेंगे अभी। वैसे तो आपको सभी पढ़ लेने चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि शब्दावली पर जितनी आपकी पकड़ होगी उतना ही आपको पेपर में कहीं ना कोई शब्द आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो TGT PGT अगर STAT आप क्वालिफाई करना चाहते हैं हिंदी विषय से तो हमारे साथ बने रहें। यहाँ पर निःशुल्क आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी और बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं तैयारी करवाती हूँ ताकि आपका कोई भी टॉपिक न छूटे। मैंने पहले पर भी, इससे पहले जो STAT हुआ था उस पर भी मैंने सारी वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, सिलेबस से शुरुआत करके, और अब मैंने हिंदी व्याकरण से शुरुआत की है। फिर भी जो कैंडिडेट ये चाहता है कि मैम अभी वीडियो 1-2 दिन बीच बीच में नहीं आती हैं, तो वो जो वीडियो मैंने पहले डाली है, पहले मतलब वो साल 6 महीने 2 साल पुरानी नहीं है, अभी मैंने उसी STAT के लिए पढ़ा रखी है 5-6 महीने के अंदर अंदर। तो आप वो वीडियो देखकर अपना टॉपिक कवर करते चले जाएं। तो शुरू करती हूँ। इससे पहले यही कहूँगी कि वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब सबसे पहला ही शब्द है अपमान, और अपमान का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना। तो इससे संबंधित जितने भी शब्द हैं आपको अगर ऑप्शन में मिलते हैं तो आप देखते ही टिक कर देंगे, इसलिए इस शब्द पर हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर भी एक बार देख लो, अवज्ञा जो होता है, अवज्ञा मतलब आज्ञा को इनकार करना, तो वो भी अवज्ञा होती है। तो ये भी अपमान का ही पर्यायवाची है। उपेक्षा है, निरादर है, तिरस्कार है, बेइज्जती, अनादर। ठीक है। अब देखना अगला जो है एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बलराम का पर्यायवाची है। जितने भी देवी देवताओं से संबंधित हैं या जो प्रमुख पुरुष हैं, देवीय पुरुष हैं, देवी देवताओं से संबंधित, मैंने कहा इनके जरूर याद कर लेना, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। एक बार PGT STAT जब मैंने 2016 में क्वालिफाई किया था तो बलराम का पर्यायवाची आया था और हलदर जो था ये ऑप्शन में था। अब देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके सभी पर्यायवाची आप याद कर लें। बलदाऊ, बलदाऊ इसको कृष्ण जी बोलते थे। बलदेव, इनमें काफी बल था तो बल से संबंधित, क्योंकि बलराम इनका नाम है, तो बलदाऊ और बलदेव ये दोनों आपको याद हो जाएंगे। रेवती रमन, रोहिणी नंदन, रोहिणी का बेटा बताया जाता है, तो रोहिणी नंदन। संकर्षण, अब ये याद रखना आप, ये इनका पर्यायवाची है, संकर्षण। हलदर, हल उठाए रहते हैं, और हली, ये इनका जो हथियार है वो हाथ में हल रखते हैं उसको लेकर हैं, दोनों ये इनके बल को लेकर हैं। और रेवती रमन, और रेवती में रमन करते हैं, और रोहिणी नंदन है ये। संकर्षण एक अलग से है, इसे जरूर याद कर लेना। इसी तरीके के आपको जो है पेपर में कंफ्यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और याद भी साथ साथ हो गए होंगे, और किस प्रकार से शब्द आपको लिखने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगला शब्द है पर्यायवाची के लिए शिव। तो शिव का सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं शब्दों पर ज्यादा फोकस करेंगे। उन शब्दों को आप सबसे पहले अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे जो आज तक आपने नहीं सुने हैं, वही आपका याद करने का तरीका होगा। आशुतोष, जो शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। नेक्स्ट है कपर्दी, तो ये इंपॉर्टेंट है। और गंगाधर, गंगा को धारण करते हैं इसमें। चंद्रभाल, नटराज, नीलकंठ, पशुपति, भूतनाथ, मृत्युंजय, रुद्र, वृषवाहन, शंभु, उमापति, उमाकांत, गौरीपति, गौरीनाथ। सभी आपने पढ़ लिए।
पार्वती के जितने भी पर्याय हैं उसमें पति के पर्याय जोड़कर हम शिव के पर्याय बना सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, उमा, उमाकांत, गौरीपति, पार्वतीनाथ, ये आपको ना भी पढ़ेंगे तो भी आपको पता है। आपको ध्यान कौन सा रखना है? आशुतोष, कपर्दी और इसमें है भूतनाथ। भूतनाथ का भूतों के नाथ हैं। मृत्युंजय, वृषवाहन, ये याद रखना। ये किसके पर्याय हैं? नटराज, क्योंकि नटराज नट टाइप के जो ये डांस करते हैं तो इन्हें नटराज कहा जाता है। तो ये शिव के पर्याय हैं, इन्हें जरूर याद रखना है। फिर भी मैं बता रही हूँ, आशुतोष, कपर्दी और उसके बाद ये पशुपति तो सबको पता है, भूतनाथ, वृषवाहन, ये आपको याद रखने हैं। आगे आता है पार्वती के, और इसी तरीके से साथ साथ दिए गए हैं। पार्वती के हैं अन्नपूर्णा, अपराजिता, अपर्णा, उमा, काली, त्रिपुर सुंदरी, महाशक्ति, मृडाणी, सिंहवाहिनी, भुवनेश्वरी, महादेवी, माहेश्वरी, रुद्राणी, शैलजा, शैलपुत्री, गिरिजा। शैलजा जैसे हिमवान की बेटी थी, शैल ये पर्वत का पर्यायवाची है, तो शैलजा, जा लगाते ही पुत्री के पर्याय बन जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाता है ये शैलजा। तो ये दोनों तो आपको याद होंगे, और गिरिजा, ये तीनों पर्वत को ही लेकर बने हैं, तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कौन कौन से, जैसे अन्नपूर्णा और अपराजिता, जैसे पार्वती का है, और द्रौपदी का भी कई बार पूछा जाता है, लक्ष्मी जी का है, सरस्वती का है, इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए याद करें। ऐसे है अन्नपूर्णा, अपराजिता, अपर्णा, ये ऐसे हैं, और तीनों ही पार्वती के पर्याय हैं। उमा और काली का सभी को पता है, तो काली भी याद रखना। त्रिपुर सुंदरी, महाशक्ति, एक मृडाणी, ये याद रखना। सिंह वाहिनी, भुवनेश्वरी और रुद्राणी, ये सभी आपको पता है कि पार्वती के पर्याय हैं। तो जो अलग से हैं वो आपको जरूर नोट डाउन करने हैं। शिव की पत्नी का भाव जोड़कर, हिमालय के पर्याय में पुत्री के पर्याय जोड़कर, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हिमवान की बेटी थी, हिमालय की पुत्री थी। ठीक है, तो उसके पर्याय में अगर पुत्री के जोड़ देंगे तो पार्वती के पर्याय बन जाएंगे, और शिव की जो पर्याय है उनमें पत्नी का भाव जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी? सारे पार्वती जी के पर्याय बन जाएंगे। अब आगे नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है विष्णु का, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैट भारी, चक्रपाणी, हाथ में चक्र रखते हैं, जगन्नाथ, जनार्दन, पद्मनाभ, पुंडरीकाक्ष, पुराण पुरुष, मुकुंद, यज्ञ पुरुष, शंखपाणी, शेषशायी, हरि, ऋषिकेश, कमलाकांत, श्रीकांत, रमाकांत, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीपति, श्रीपति, श्रीवल्लभ। अब ये नीचे की जो लाइन आपको यहाँ से दिख रही है, कमलाकांत से लेकर ये सारे जो पर्याय हैं, ये लक्ष्मी के पर्याय में पति के पर्याय जोड़कर बने हैं, क्योंकि लक्ष्मी के पति हैं ये, तो लक्ष्मी के जितने भी पर्याय थे, अब नीचे आपको लक्ष्मी के पर्याय मिल जाएंगे यहीं पर। तो उसमें अगर हम पति के पर्याय जोड़ देते हैं तो सारे किसके? विष्णु के पर्याय बन जाएंगे। लेकिन जो ऊपर वाली लाइन है इंपॉर्टेंट है, कैट भारी, चक्रपाणी, जगन्नाथ, जनार्दन, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। पद्मनाभ और पुंडरीकाक्ष, पुराण पुरुष, मुकुंद, यज्ञ पुरुष, शंखपाणी, शेषशायी, और ये सब आपको पता है कि सभी समझ जाते हैं कि विष्णु के पर्याय हैं। तो पहली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखें। आगे जो लक्ष्मी के पर्याय हैं इसमें है कमला, रमा, नारायणी। मैंने कहा था जैसे अन्नपूर्णा, अपराजिता, अर्पणा, उमा, काली, ये पार्वती के हैं, यहीं से आप डिफरेंस क्रिएट करते हुए चलें। लक्ष्मी के जो पर्याय हैं इसमें विष्णु के पर्याय में पत्नी के पर्याय जोड़ देंगे तो लक्ष्मी के पर्याय बन जाएंगे। जैसे कमला, रमा, नारायणी, लोकमाता, सिंधुजा, इंपॉर्टेंट है। श्री, विष्णु पत्नी, विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, हरि वल्लभा। तो ये तो आप समझ जाएंगे, अगर आपको ऑप्शन में मिलेगा तो हरि भगवान विष्णु को कहते हैं और उनकी पत्नी लक्ष्मी थी। तो ऐसे तो पेपर में पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लेते हैं कमला, रमा, नारायणी, सिंधुजा, श्री, ये किसके पर्याय हैं? लक्ष्मी के हैं। और श्री, इंद्रा, जो भी मैंने नीचे लिख रखे हैं ये भी आप देख लें। उसके बाद आता है राम के पर्याय। राम को राघव भी कहते हैं, राघवेंद्र भी कहते हैं, रामचंद्र, सीतापति, जानकीनाथ, सीतारमण, सीता वल्लभ, कौशल्यानंदन, दशरथ सुत। देखो, सीता के पर्याय में पति के पर्याय जोड़कर, कौशल्यानंदन कौशल्या के पुत्र थे, दशरथ सुत दशरथ के बेटे थे,
सीतारमण सीता उनकी पत्नी थी, जानकी उनकी पत्नी, सीता उनकी पति के मतलब ये तीनों जो है सीता के पर्याय हैं और उसमें पति के ये जोड़ दिए तो किसके बन गए, राम के। राघव, राघवेंद्र और रामचंद्र ये राम के पर्याय हैं। देख लेते हैं अगले सेट में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं बीच बीच में से इनमें। इसी तरीके से सभी जो देवी देवताओं के 1-2 पेज में मैंने ले लिए हैं, यहाँ पर साथ साथ हैं, तो इन्हें आप जरूर नोट डाउन कर ले, पेपर में यहाँ से पूछे जाते हैं। सीता के कौन से हैं, वैदेही, मैथिली, मिथिलेश कुमारी, जनक तनया, जानकी, जनक नंदिनी, भूमिजा, भूमिसुता। अब भूमि से उत्पन्न हुई थी तो भूमिजा, भूमिसुता दोनों याद रखना है। जनक की पुत्री थी इसलिए जनक नंदिनी, जानकी इनका नाम था, जनक तनया, तनया पुत्री का पर्यायवाची है। मिथिलेश कुमारी, मैथिली और वैदेही मिथिला देश के उसकी पुत्री थी ये, ठीक है। जनक एवं भूमि में पुत्री के पर्याय जोड़कर सीता का पर्यायवाची बनाया जा सकता है। अगला जो आता है इंपॉर्टेंट वो हनुमान का है। महावीर, मारुति, वज्रांग, बजरंग बली, कपीश, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, पवन सुत, रामदास, रामदूत, वायुपुत्र। पवन, केसरी एवं अंजनी में पुत्र के पर्याय जोड़ दे, ठीक है। अब कैसे करोगे, इसमें आपको सभी का पता है। एक तो बजरांग याद रखें और तो सारे कपीश, ये सभी को पता है, पूछते हैं तो इस टाइप के पूछते हैं। बाकी आपको पता है कि पवन पुत्र हनुमान, ठीक है, ये सभी आप बना लेंगे, आसान है। उसके बाद आता है कुबेर का, इंपॉर्टेंट है। किंग पुरुषेश्वर, धन देवता, धनेश, नरवाहन, निधीश्वर, यक्षेश्वर, राजराज, विदेश और वैश्रवण। इंपॉर्टेंट कौन से, कुबेर जो धन के पति हैं, सबसे ज़्यादा खजाना इनके पास ही है। तो किंग पुरुषेश्वर ये याद रखना है। धन देवता सबको पता है, धनेश का भी पता है। एक नरवाहन ये इंपॉर्टेंट है। निधीश्वर, निधि होता है खजाना, तो निधि के ईश्वर हैं ये, तो निधीश्वर, यक्षेश्वर और राजराज और विदेश और वैश्रवण, ये दोनों भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, अलग हटकर है, थोड़ा अलग से पर्याय हैं। उसके बाद आता है ब्रह्मा के, और ब्रह्मा के पर्याय हैं अज, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पंचानन, चतुरानन, चतुर्मुख, धाता, परमेष्ठी, पितामह, विधाता, विधि। ब्रह्मा में जो है इस सृष्टि की रचना करते हैं, इसलिए इनको विधाता कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, विधि कहा जाता है, सृष्टि के कर्ता हैं, ठीक है। हंस इनका वाहन है। हिरण्यगर्भ का इन्होंने एक बार अवतार भी लिया था, ठीक है। इस तरीके से आपको याद है, पंचानन, चतुरानन, चतुर्भुज, ठीक है। अज ध्यान रखना है इसका, धाता और परमेष्ठी ये इंपॉर्टेंट हैं इस तरीके से। उसके बाद आता है सरस्वती का, और ये भी पेपर में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इड़ा, इरा, इला, तीनों छोटे छोटे नाम है, इड़ा, इरा, इला, 2 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएंगे। गिरा, भारती, वाग देवी, वाक मतलब वाणी, और वाक की देवी है ये सरस्वती माता जी। वाणी, विद्यादायिनी, वीणा पाणी, शारदा, श्रुत देवी, हंसवाहिनी। तो वीणा पाणी और शारदा याद रखना, शारदा, शारदा जो है सरस्वती, शारदे माँ ये प्रार्थना भी गाती हैं, तो सरस्वती का पर्याय है। वाक देवी ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। उसके बाद आते हैं कृष्ण भगवान के रिश्ते, नाम से सभी परिचित है, कन्हैया, केशव, घनश्याम, चक्रधारी, द्वारकाधीश, नंदलाल, पीताम्बरधारी, माधव, मुकुंद और हरि। तो इसमें मुकुंद याद रखें आप, और बाकी सब मेरे ख्याल से आपको पता है। उसके बाद आता है बलिष्ठ, बलिष्ठ का मतलब ताकतवर, और ये सभी नाम से आप वाकिफ हैं, इसका भी आप कर लेंगे। लज्जा, लज्जा का मतलब लाज, शर्म, संकोच है, कांति, हरि, तो ये भी आपको याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लहर, लहर का है उर्मी, तरंग, मौज, लहरी, वीची और हिलोर। इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वीची, तरंग और उर्मी, ये तीनों याद रखने, तीनों के तीनों लहर के पर्याय हैं। मैंने 2-3 बुक से कंसर्न कर रखा है, 2-3 बुक से मतलब पढ़ रखा है, हर जगह पर यही पर्याय हैं, तो आप इन्हें जरूर याद कर लें। उसके बाद बैल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उक्षा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शब्द थोड़ा नया नया लग रहा है, अनसुना लग रहा है। ऋषभ का भी आपको पता है, बलिवर्द, वृष, वृषभ, हलधर और गोधन। तो हलधर बैल का पर्यायवाची भी है, और हलधर किसका था, बलराम का पर्यायवाची भी था।
लेकिन ये याद रखना उक्षय, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम और इम्पोर्टेंट पर थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आज हमारी अंतिम वीडियो होगी पर्याय पर, और 5 वीडियो में मैंने सारे करवा दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि 5 वीडियो आपको देख ली, नोट्स बना ली, उसके बाद कोई एक बुक लें आप, और इनसे डिफरेंट अगर कोई अलग हटकर कोई आपको शब्द दिखता है और आपको लगता है कि परीक्षा उपयोगी है, तो वो भी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें। विद्वान के जो शब्द है ना, ये कई जगह काम आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोविद भी पंडित को कहा जाता है। आलिम, ज्ञानवान, ज्ञानी, पंडित, प्रबुद्ध और प्रज्ञ याद रखना। प्रज्ञ मनीषी, विचक्षण, विज्ञ और विशारद, ये सारे पंडित के पर्याय हैं। उसके बाद आता है वृद्ध मतलब बूढ़ा, तो जरठ कह देते हैं। जराग्रस्त, जीर्ण, डोकर, बुजुर्ग, बूढ़ा, व्योवृद्ध, स्थविर, ये याद रखना। अब ये इंपॉर्टेंट है, अनसुना सा शब्द है जरठ, है ना, ये याद रखने दोनों, ये इंपॉर्टेंट है। जीर्ण शीर्ण तो हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं, तो वृद्ध अवस्था में ही होते हैं, ये भी आपको याद रह जाएगा। उसके बाद है शत्रु को अरि कहते हैं, छोटी ई की मात्रा। आरी, दुश्मन, वैरी, प्रतिपक्षी, रिपु भी शत्रु का पर्यायवाची, बाकी आप कर देंगे, पेपर में पूछने लायक नहीं है। शाश्वत है अक्षय, शाश्वत होता है जो हमेशा रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता, तो क्षय होता है जिसका जो नष्ट हो जाता है, तो अक्षय। और अक्षर, अजर, अमर, अटल, अनंत, ऐसे सारे बन रहे हैं। अनादि, अनश्वर, अंतहीन, सनातन, सार्वकालिक और स्थायी, जो रहता है कभी नष्ट नहीं होता, वो सारे शाश्वत के पर्याय हैं। मनुष्य का देख लेते हैं। आदमी, इंसान, जन, पुरुष, मनुष्य, व्यक्ति, शख्स, ये सभी को पता है। माता का भी सभी को पता है, फिर भी आप एक बार पढ़ लें। माता के जो पर्याय हैं, जैसे अम्ब, अम्बा, ये बच्चों वाली है। उसके बाद आ जाते हैं संध्या, गोधूलि, वेला, दिनांत, दिन का अंत होता है उस समय। दिवावसान, ये इम्पोर्टेंट शब्द है। संध्या के समय को जब दोनों संध्याएं मिलती हैं, जैसे दिन का समाप्ति और रात्रि का जब प्रारंभ होता है, तो उस समय को दिवावसान कहते हैं, प्रदोष काल भी कहते हैं, और ये सांझ भी कहते हैं, सभी को पता है इसका। तो युवराज, कोयल का देख लो, कलकंठ, कोकिला, पिक, मधुकंठ, बसंत दूती और सारंग मृग को भी कहा जाता है, मोर को भी कहा जाता है, कोयल को भी कहा जाता है, तो ये पूछा जा सकता है अनेकार्थी शब्दों में। दूध का है क्षीर, गोरस, दुग्ध, पेय, पीयूष, अमृत, स्तन्य, ये भी आसान है। तो उसके बाद अब हम थोड़ा इम्पोर्टेंट देखेंगे। अब किरण के देखो, तरंग और किरण दोनों की इम्पोर्टेंट है, ये देखते हैं। उसके बाद किरण की है। अब मेरा वो जो मार्कर था वो पता नहीं किधर गया, तो मैं थोड़ा सा आपको बोलकर ही बताऊंगी। उसके बाद जैसे किरण के हैं, तो अंशु है, अर्ची है, ये आप देख लेना, मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। और अब इसमें वो नीचे जो है, जिसमें अभी जो मेरा मार्कर आ रहा था वो नीचे चला गया है, तो 2 ही बचे हैं, जैसे अंशु, अर्ची, गो, दधीति, मयूख, मरीचि। इसी तरीके से आपको हाथी के लिखने हैं। इब, ये इम्पोर्टेंट है। करी, करेणु, कुंजर, कुंभ, गज, दंती, नाग, फील, मतंग, वारण, सुंडी, सारंग, सिंदूर, हस्ती, इम्पोर्टेंट है। हाथी के भी आपको लिखने ने। और ये लास्ट सेट है, इसमें से आपको करना है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है, हिमालय के कर लेने हैं सभी, ठीक है। हिमालय के जो हैं, जैसे कि हिमालय का है गिरिराज, गिरीश, गिरीन्द्र, नगपति, नगेंद्र, नगेश, पर्वतराज, और ये इम्पोर्टेंट है सभी हिमालय के। उसके बाद स्वर्ग का है अमरलोक, अमरालय, इंद्रलोक, दिव और ध्युव, ये इम्पोर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, और कौवा का भी देख सकते हैं, कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, जैसे एकाक्ष, एक आंख होती है। करकट, काक, काग, बलिपुष्ट और वायस भी इम्पोर्टेंट है। और गरुड़ का है खगराज, खगेंद्र, खगेश, नागांतक, पक्षीराज और विष्णु वाहन। अगला है देखो तारा का, इम्पोर्टेंट आता है तारा का, ये पूछ भी सकते हैं। तारक, तारिका, नक्षत्र, सितारा और उड्डू और रिक्ष, ये 2 इम्पोर्टेंट है, ये तारा को कहते हैं, इन दोनों को नोट डाउन कर लेना है।
उसके बाद है बाण। बाण का मतलब इसके जो पर्याय हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। तोमर, विशीख, नाराज, शर, इक्षु और सायक, 5 के 5 नए नए से लग रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी को आप अच्छे से याद कर लें। और उसके बाद गधे का देखो, ये भी पर्यायवाची जो आप पीछे के पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, जैसे कि रासव था, रासव गधे का पर्यायवाची है। खर, गर्दभ का सभी को पता है, विशाख नंदन, वेशर और चक्रीवान, राक्षस, इसके गधे के भाई कर लेना, इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे गए हैं पेपर में। उसके बाद यज्ञ का देखते हैं, अध्वर इंपॉर्टेंट है, क्रतु, मख, मेद, यज्ञ, याग, सव और स्तोम, स्तोम भी यज्ञ का है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है शची पत्नी जो है इंद्राणी, जयवाहिनी, पुलोमजा और पौमोली, ये भी याद कर लें। ईश्वर के पर्यायवाची भी आप देख सकते हैं, वैसे सभी का पता है ईश्वर का, ये शिव का पूछे तो शिव के बताने हैं, ईश्वर का पूछे तो ईश्वर के अलग पर्याय हैं, जैसे अक्षर, अज, ये ब्रह्मा के भी थे, अंतर्यामी, अलख, अविनाशी, ईश, खुदा, परमपिता, परमेश्वर, प्रभु, सृष्टिकर्ता। उसके बाद चलते हैं नीचे यमराज पर, तो यमराज का इंपॉर्टेंट है अंतक, जीवनपति, शमन, काल, जीविनेश, धर्मराज, महिष ध्वज, ये याद रखना, महिष, वाहन और मृत्युदेव। अब यहाँ पर जो हमारे सारे पर्यायवाची शब्द खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर मेरा जो ये मार्कर था ये चला गया था, आपको फिर से बता देती हूँ कि हाथी के जो हैं इब, ये इंपॉर्टेंट है, करी, करेणु, कुंजर, कुंभ, ये सबको पता है, गज, दंती, नाग, ये पता है। ये देखो फील, मतंग, वारण, सुंडी, सारंग, सिंदूर और हस्ती, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये किरण के याद रखने हैं आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और पर्यायवाची का टॉपिक भी इसके साथ हमारा खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगली जो वीडियो है ये मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ पर वर्तनी की, यानी कि हम कुछ 1-2 वीडियो में अभ्यास करेंगे शुद्ध शब्द लिखने। मैं आपको काफ़ी सारे शब्द दे दूंगी, आप उनको शुद्ध रूप उनका लिख लेंगे और लगातार उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो टॉपिक नंबर 2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।